हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 16 से सेट नंबर 20 तक। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 15 तक पहले ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने 1 से 15 तक का सेट का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी वीडियो देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो। तो ये हम इस सेट में हम आप लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके सेट 16 से लेकर सेट 20 तक। तो चलिए फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट सवाल है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने जो है कि दिल्ली से राजधानी को देवगिरी स्थापित किए थे, दिल्ली से देवगिरी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष किस वर्ष में हुआ? तो भारत छोड़ो जो है 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई, जिसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत क्यूआर कोड। भारत सरकार के द्वारा जो है भारत क्यूआर कोड को लॉन्च किया गया है, जो कि एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पांड्य वंश की राजधानी थी, यानी पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। अब पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, होयसल वंश के द्वार समुद्र। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है सो विश्व भारती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के किस 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया, यानी किसके तहत? तो संविधान सभा के जो है कैबिनेट मिशन, यानी 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है 7 नंबर, अस्कायरिस का साधारण नाम। अस्कायरिस मतलब किसका साधारण नाम है? अस्कायरिस का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राउंड वर्म, यानी राउंड वर्म जो है अस्कायरिस का साधारण नाम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष। पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, और पहली राजधानी शिमला और दूसरी धर्मशाला। नेक्स्ट है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल, जो कि 7 आश्चर्यों में शामिल है, जिसको कि 10 लैंडमार्क में 5वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की राजधानी क्या है? तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, रांची हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, किसको लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बहलोल लोधी। नेक्स्ट है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद से मुंबई, यानी बुलेट ट्रेन जो है सबसे पहले अहमदाबाद से मुंबई के बीच प्रस्तावित है, चलेगी। नेक्स्ट है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं सभी ऑप्शन को। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी सम्मेलन मिशन है, सही है।
इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी मिशन है निसार। नेक्स्ट है, यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, हाँ इसे 2022 में ही लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका सही है जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। निसार के बारे में सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो तंजानिया के जो है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सुलू हसन सामिया सुलू हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीबीसी द्वारा लाइफ टाइम अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है बीबीसी द्वारा भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनको कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह पर जो है वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज की है। नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, सेट नंबर 17। आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उससे आप जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए सेट नंबर 17 का फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बैडमिंटन बल फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल। बैडमिंटन बल फेडरेशन में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले शटलर का नाम है साइना नेहवाल। नेक्स्ट है, भारतीय संगीतकार जिन्होंने अकादमिक पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में भी ए आर रहमान जो है अकादमिक पुरस्कार हाल ही में जीते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835, लॉर्ड मैकाले के समय में जो है हुआ था। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा जिंका। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है कृष्णा जिंका। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी? तो लाहौर से दिल्ली करने वाले शासक थे इल्तुतमिश जो थे लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की अपनी राजधानी। नेक्स्ट है, ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की एकमात्र जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जो कि रियो ओलंपिक में 4th स्थान पर आई थी, मेडल लेने से चूक गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सो रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर के समय में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की सही राजधानी ऑप्शन नंबर डी अमरावती। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, इसकी राजधानी पहले थी हैदराबाद जो कि अब तेलंगाना की हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सद्भावना के लिए यूनिसेफ के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो सबसे कम उम्र की है? यूनिसेफ के राजदूत के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, मिल्ली बॉबी ब्राउन। मिल्ली बॉबी ब्राउन जो है सबसे कम उम्र की जो है सद्भावना के लिए नियुक्त हुई है। यूनिसेफ के राजदूत के रूप में सद्भावना के लिए सबसे कम उम्र की कौन है? मिल्ली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SM खान। SM खान जो है द पीपल्स प्रेसिडेंट नामक बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस वॉक। रेस वॉक से जो है गुरमीत सिंह संबंधित हैं। नेक्स्ट है, किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर ऑप्शन नंबर ए। GST जिसको कहते हैं उसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। सुकमा जिला जो है सो छत्तीसगढ़ में है। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 को तक में राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस जो है ओपन स्काई संधि से हटने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट है, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा है G7 की बैठक की अध्यक्षता की गई। और अगर बात कर ली जाए G20 की तो इसकी अध्यक्षता किया था इस बार 2021 में इटली के द्वारा की गई अध्यक्षता G20 का, और G7 का ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। नेक्स्ट है, और इस सेट का आखिरी सवाल, बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल, ऑप्शन नंबर सी। राफेल नाडाल के द्वारा जो है सो बार्सिलोना ओपन 2021 का टूर्नामेंट जो है जीता गया है। नेक्स्ट सेट नंबर 18 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 388 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है, विटकली अवार्ड जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय गुल्बी और पूर्णिमा बर्मन। ऑप्शन के अनुसार संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन है। नेक्स्ट है, दौलत खां ने बाबर को काबुल में सम्राट किसके विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी।
यानी दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी का क्षेत्र। नीलगिरी की पहाड़ी जो है टोडा जनजाति के लिए निवास का स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है साबरमती के तट पर है और सबसे प्रदूषित नदी भी साबरमती नदी ही है फिलहाल। निम्नलिखित में से लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान 2021 में सितंबर तक ओम बिरला है, इसके बाद भी रहेंगे अभी ओम बिरला ही। नेक्स्ट है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेतन भगत। चेतन भगत की बहुत सारी पुस्तकें हैं, रूम नंबर 105, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, सभी इन्हीं का पुस्तक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने भी जारी कर रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया के रूप में, ऑप्शन नंबर बी, रुपया के रूप में जो है मुगलों ने भी जारी किया था। शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उसको रुपया के रूप में मुगल भी चलाया। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। महेंद्रगिरी अभी हाल ही में एक उद्यान भी बना है वहाँ, दूसरा जो कि सिमलीपाल के बाद महेंद्रगिरी का स्थान है, उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बिहार का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से आगरा करने वाले थे कौन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। और लाहौर से दिल्ली करने वाले इल्तुतमिश, और दिल्ली से आगरा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी, जिनकी 1991 में हत्या कर दी गई बम विस्फोट में, तमिलनाडु में इनकी हत्या की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल जो है खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एसेस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमसी मैरी कॉम को जो है एसेस अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षिता जो है DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा है जो CRPF को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले इसका पढ़ते हैं सभी ऑप्शन। फर्स्ट में है, इनमें प्रथम स्थान फिनलैंड को हुआ, तो हैप्पीनेस में फिनलैंड हुआ, सही है, प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, ये सही है। दूसरा है, इनमें भारत को 139वें स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है, भारत को 139वें स्थान प्राप्त हुआ हैप्पीनेस में 2021 के अनुसार। तीसरा है, 2020 में भारत का स्थान 144वां था, हाँ ये भी सही है, 2020 में भारत का स्थान 144वां था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी सही है। नेक्स्ट चलते हैं,
फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए, इसरो द्वारा। इसरो द्वारा जो है ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बॉक। थॉमस बॉक जो है अंतर्राष्ट्रीय IOC जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसके अध्यक्ष बने हैं, थॉमस बॉक। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न 2021 प्रदान किया है? तो विश्वभूषण हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2021 में कलिंग रत्न पुरस्कार जो है वेंकैया नायडू के द्वारा विश्वभूषण हरिचंदन को दिया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला सेट की ओर चलते हैं। पहले सेट नंबर 19, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरों की श्रृंखला में किस स्थान पर आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठा, ऑप्शन नंबर डी। मथुरा रिफाइनरी जो है पूरा देश में छठा स्थान रखती है तेल रिफाइनरी के मामले में। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कहवा उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में जो है सेशल्स गणराज्य स्थित है। नेक्स्ट है, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नुआखाई जो है उड़ीसा से संबंधित है, हॉर्नबिल नागालैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने भारत पर किस ईस्वी में पहला आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1519। बाबर ने कुल मिलाकर 5 बार भारत पर आक्रमण किया और अंततः 1526 में भारत में मुगल वंश के संस्थापक भी हुए। तो फर्स्ट आक्रमण इनका था 1519 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क को, यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क को जो है आयरन चांसलर कहा जाता है, जर्मनी के थे। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है, तो कहाँ बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। इसरो के द्वारा जो है तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग हैदराबाद में बनाई गई। नेक्स्ट है, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन और फिनलैंड के जो बीच में है जो बोथनिया की खाड़ी है। कौन कौन देश? स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट है, एसबी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। एसबी सुनील जो है हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, जापान भारत संबंध को बढ़ावा देने हेतु उनके योगदान के लिए किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को जापान के शाही सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को जो है सो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो कि जापान की सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रोएम्बल में कौन से 2 शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, नाबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाबीब मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का एडप्पी के पलानी स्वामी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का रहा तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित
श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट का यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो वहाँ के जो राज्यपाल थे पलानी स्वामी, उनके द्वारा प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1527 में। खानवा का युद्ध जो है 1527 में, और पानीपत का युद्ध 1526 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1529 में। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ाया गया था, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चारों लगातार है 1526, 1527, 1528 और 1529 में। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी के द्वारा जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का पुरस्कार जीता गया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई सेग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है सेग परियोजना। सेग परियोजना का संबंध सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो है टेबल माउंटेन स्थित है। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए पहले इसका सही ऑप्शन पढ़ते हैं। एक में है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, तो इसका ये भी सही है, कजाकिस्तान में किया गया था। प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, संयुक्त रूप से जो है ईरान भी रहा था प्रथम स्थान पर, कजाकिस्तान और ईरान, ये भी सही है। भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। यानी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान 3rd था और कजाकिस्तान ईरान संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर सी। आईसीआईसी बैंक पर जो है आरबीआई ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है मेफ्लवार 400 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। मेफ्लवार 400 क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है एक प्रकार का। नेक्स्ट सेट 20 की ओर चलते हैं। और आज का ये लास्ट सेट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का सेट नंबर 20 के फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सुंडा जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा सुमात्रा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंडा जल संधि जो है जावा और सुमात्रा के बीच है। नेक्स्ट है उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या था जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है आई हैव ए ड्रीम नामक भाषण दिया गया था। नेक्स्ट है खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। खुशबीर कौर का संबंध किससे है? एथलेटिक्स से। विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। यानी जो है रोवेन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। पिता का नाम आपको कमेंट में बताना है, इनके पिता का नाम कमेंट में बताना है। बेटा का नाम राहुल था। नेक्स्ट है प्रशांत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही संबंध आंसर हो जाएगा
बी बास्केटबॉल से, प्रशांत सिंह का संबंध बास्केटबॉल से है। नेक्स्ट है ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए में। यूएसए में है जो ब्लैक रॉक स्थित है रेगिस्तान। नेक्स्ट है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साओ पोलो। साओ पोलो जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु का बना हुआ था, तो डांसिंग गर्ल की जो है मूर्ति किसका बना हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस की मूर्ति था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था, तो राष्ट्रपति से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी बिहार के राज्यपाल पहले थे, तो जब राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के रूप में चुने गए तो इनको बिहार के राज्यपाल से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी, साहित्य के क्षेत्र में ग्रैमी, खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी, सभी खेल के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है बेन्नम ज्योति सुरेखा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी, यानी बेन्नम ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी से है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर महिला की बात कर ली जाए तो मदर टेरेसा, और भारतीय महिला की बात कर ली जाए स्वतंत्र भारत के तो अभी तक कोई नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कपिल देव। कपिल देव के द्वारा जो है क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक लिखी गई है। और प्लेइंग इट माई वे जो है किसके द्वारा लिखी गई है, प्लेइंग इट माई वे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे, और क्रिकेट इज माई स्टाइल कपिल देव की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को जो है टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकल ब्लूमबर्ग को। माइकल ब्लूमबर्ग को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु राजदूत के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के द्वारा जो है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों की विदेश मंत्रियों की केंद्रीय बैठकों की पहली बैठक आयोजित की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। इटली में जो है G20 देशों के विदेश मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई। और अगर बात कर ली जाए G7 की, तो G7 की ब्रिटेन में हुई थी बैठक 2021 में, और G20 की इटली में। नेक्स्ट अप्रैल माह में मनाए गए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका देखते हैं पहले सभी। सिग्मो जो कि गोवा सही है, जुड़ शीतल जो कि बिहार से ये भी सही है, बिशु जो कि केरल ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। यानी कह रहा एक दिन त्यौहार है और एक दिन राज है, संबंध बताना है, तो सिग्मो तो गोवा में हो किया है इस बार, जुड़ शीतल भी बिहार में हुआ है, अब बिशु जो केरल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का क्वेश्चन सेट 16 से सेट 20 तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।